उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आज 4 सालों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन 4 सालों में आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड पत्रकारों के बीच सौंपे हैं, जिसमें मुख्य तौर से जो मुख्य बिंदुओं पर बातचीत किया गया है कि कोरोना लॉकडाउन से पहले जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी थी वो लगभग 17% थी, जो अब मौजूदा समय में 4% रह गई है। ये उनके आंकड़े हैं कि हमने काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम कर दी है और लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने का काम योगी सरकार ने किया है। यह उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पे बातें कही गई है। और जो केंद्र सरकार का $5 ट्रिलियन का उद्देश्य है, उसमें यह भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मुख्य बिंदु हैं। अब हम महाराजगंज में आम लोगों से जानेंगे कि इन 4 सालों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं और आम जनता को इन 4 सालों में क्या कुछ मिला है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आज 4 साल सर पूरे हो गए हैं और इन 4 सालों में योगी सरकार ने आज रिपोर्ट कार्ड लखनऊ से प्रस्तुत कर दिया गया और उनका ये कहना है कि कोरोना काल से पहले जो बेरोजगारी थी वो 17 दशमलव कुछ पॉइंट थी, लेकिन अब वो घटकर 4 दशमलव कुछ पॉइंट रह गई। इस पर आपकी क्या राय है? योगी सरकार जो आज अपना 4 साल पूरा होने का जश्न मना रही, ये जो उसकी नाकामियां थी 4.5 साल की, 4 साल की नाकामियों को छिपाने के लिए और जो वर्तमान में पंचायत चुनाव है इसमें वो अपना एक दबदबा बनाने के लिए, एक छाप छोड़ने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये 4 साल का जश्न योगी सरकार मना रही है। और जो 4 साल का जश्न वो है, उसमें हम लोक जन समाज पार्टी भारत की तरफ से उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि ये जश्न नहीं है, ये गरीबी और गरीबों के मुंह पर एक तमाचा है। सर, इन 4 सालों में क्या कुछ अब बदलाव देख रहे हैं अपने महाराजगंज में? रह गई बात महाराजगंज की हो या उत्तर प्रदेश की हो, और इस समय पूरे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है जी, तो बदलाव तो तमाम हुआ है, लेकिन वो बदलाव जनता की जो उम्मीदें थी, लोगों की जो उम्मीदें थी, उसके विपरीत हुआ है। बदलाव तमाम हुआ है। पहला बदलाव यह है कि जब हम 45 रुपया पेट्रोल और डीजल खरीदते थे, डीजल 45 रुपया, पेट्रोल 55 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया, तब जनता खुश नहीं थी बीजेपी के लिए, क्योंकि इसकी थी फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी जी जो हैं, यह गैस सिलेंडर अपने सर पर रख करके और जंतर मंतर पर धरना देते थे दिल्ली में। लेकिन आज सैकड़ा लगभग छू रहा है, पेट्रोल और डीजल में होड़ लगी है कि सैकड़ा हम छुएंगे कि हम छुएंगे। तो इससे बीजेपी के लोग खुश हैं, बीजेपी के कार्यकाल से बीजेपी के लोग खुश हैं, आम जनता इससे बहुत दुखी है। अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा का, और आज योगी सरकार के पूरे 4 साल पूरे हो गए हैं। क्या कुछ बदलाव आप लोग देख रहे हैं महाराजगंज में? महाराजगंज में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, 4 साल इनका सरकार हुआ है, इसको भय, भूख और तानाशाह के रूप में याद किया जाएगा। ये 4 साल इनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रहा कि जिसको याद करने लायक है, सिर्फ इनका भय और भूख है, चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। कोई इनकी अहम भूमिका है नहीं जिसको दिखाया जा सके, बताया जा सके। योगी सरकार का कहना है कि उनके कार्यकाल में लगभग 4 लाख नौकरियां दी गई हैं, इस पे आपका क्या कहना है? योगी सरकार का कहना है कि 4 लाख नौकरियां दी गई हैं, सही है, क्योंकि 14 लाख नौकरी ये हर साल में देने के लिए कहे थे। 56 लाख में अगर 4 लाख दिए हैं तो कौन सी तीर मारे हैं, क्योंकि उसमें तो 10% की भी व्यवस्था नहीं की है। इसलिए 4 लाख नौकरी देने का इनका सिर्फ अपने स्वयं के आंकड़े का है, कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। इन 4 सालों में आप लोगों को क्या कुछ मिला? क्या इस सरकार के द्वारा सौगात मिली? इस सरकार के द्वारा सौगात देखिए, किसानों का आत्महत्या बढ़ गया, ये सौगात मिला। किसान जो गरीब लोग थे, 1 लीटर 2 लीटर मिट्टी का तेल पा जाते थे अपने घर में जलाने के लिए, वो मिट्टी का तेल योगी सरकार पी गई। घर में जब शादी विवाह होता था, किसी के घर में मरनी करनी होती थी तो 10 किलो 20 किलो चीनी मिल जाता था, योगी सरकार वो खा गई। ये सारी सौगातें इनकी हैं। योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त सरकार बना दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? इनका ये कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इनके ही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
इतने बढ़िया काम किए कि एक बालिका का बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं और उसके पूरे परिवार वालों को मरवा देते हैं। इनके सरकार में हाथरस का कांड होता है, इनके सरकार में बिकरू कांड होता है, इनके सरकार में बलरामपुर का कांड होता है और ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो जब आदमी को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है तो उस पर जनता जवाब देगी। आने वाले समय में इनको समझ जाना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। ये सरकार से आम जनता संतुष्ट है? आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं हैं और आम जनता भी देख रहे हैं। किसानों का आत्महत्या बढ़ गया है, गरीबों का आत्महत्या बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है। ये लोग सिर्फ दूसरे के बारे में बोलते हैं और 14 के बाद से आज तक इन्होंने कभी रोजगार के बारे में बोला ही नहीं, बेरोजगारी पर बोला ही नहीं। बस इनका एक ही काम रहता है कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन बेरोजगारी के मामले में बोलने से कतराते रहते हैं। इसलिए कहीं से भी यह सरकार सफल नहीं है, हर मोर्चे पर विफल है। ठीक ठीक, थैंक यू सर। आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम ब्रिजमोहन यादव है। मैं किसानी हूँ, किसान का खेती बाड़ी करता हूँ और लोक जनसपा भारत का एक सचिव हूँ, जिला आपको सचिव। योगी सरकार के इन 4 सालों में क्या मिला, क्या क्या मिला आपको? योगी सरकार के राज में हमको सर एक सिलेंडर मिला, लेकिन जो सिलेंडर का भाव हम आज 940 रुपये भर रहे हैं और उसमें सब सरकार कहती है कि आपको सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे खाते में आज 4 साल से हम सिलेंडर भरा रहे हैं, कुछ सब्सिडी नहीं है। तो क्या लगता है आप योगी सरकार में खुश नहीं हैं? नहीं सर, हम नहीं, शायद हमारे किसान भाई भी नहीं खुश हैं योगी सरकार से। इस योगी सरकार को आप अपने हिसाब से क्या सुझाव देना चाहते हैं कि क्या बदलाव करे तो किसान खुश होंगे? हम योगी सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान प्रति हमारे खाद्य हैं, पानी है, बिजली का वो है, ये चीज़ चाहते हैं कि अगर वो हमारे किसानों भाई में वितरण करे, समय समय से हमको मिले तो हम खुश हैं उस पर। आपकी नज़र में यूपीए की सरकार सही थी कि योगी की सरकार? देखिए, यूपीए में सरकार तो योगी की है और यूपीए मतलब अखिलेश यादव की सरकार सही थी कि योगी सरकार सही है? ये अखिलेश यादव का था, तो अखिलेश यादव के समय में हम जो सिलेंडर आज 440 में 30 में लेते थे, आज वो 940 में ले रहे हैं। जो हम तेल अपना 60-70 रुपये में 50 रुपये में लेते थे पेट्रोल, आज वो हम 100 रुपये में ले रहे हैं। जो खाने का तेल हम 60 रुपये में ले रहे थे लीटर, आज हम 120 रुपये ले रहे हैं। तो हम योगी सरकार से कैसे खुश हैं सर? तो इसका मतलब आपका ये मानना है कि अखिलेश यादव की सरकार अखिलेश यादव की सरकार सही थी। ठीक सर, आज योगी सरकार के पूरे 4 सालों का कार्यकाल पूरा हो गया है। आप इन 4 सालों में क्या कुछ बदलाव और विकास देख रहे हैं? हम कुछ नहीं देख रहे हैं। ये कहते हैं बेरोजगारी की समस्या का समाधान हमने किया है, बहुत से लोगों को नौकरियां दिया है, लेकिन हम तो बड़े हद में है कि वो शिक्षा मित्र वालों का क्या हुआ। दूसरी बात यह, कृषि क्षेत्र में भी जो है कृषि घाटे के दर पर चलती है। ये चिदम्बरम ने भी कहा था कि किसान जो है, कृषि जो है वह घाटे के दर पर हमेशा चलती रहती है। और दूसरी बात यह कि अगर किसान उसी में अपना रोटी रोजी कमा रहा है। दूसरी बात यह है कि विकास की जहाँ तक बात है, विकास कांग्रेसियों का देन है कि जो सड़क लोग बनवाए थे आज़ादी से लेकर के आज तक ले, उसी को परिमार्जित कर रहे हैं, उसी को रिपेयर कर रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं। आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपको क्या क्या फायदा, क्या क्या योजनाएं इस सरकार से मिली? हमें तो कुछ नहीं मिला है। तो आपकी नज़र में यूपीए की सरकार सही थी कि ये सरकार? हमें कांग्रेस की सरकार ठीक थी। तो आगे क्या आपका विचार है, कौन सी सरकार अब की बार आप लोग लाएंगे? हम तो चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए।